Hello and welcome everyone. Today I'll teach you chapter 17, Refraction and Dispersion of Light numericals that are based on lengths and numericals. So here we have two formulas for mirror. 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u, and for lens 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u, where f is equals to focal length, v is equals to image distance, and u is object distance. So before starting, I want to clear some important points like f, v and u in concave और convex mirror is positive or negative. ये positive होंगे या negative. How can we define? हम इसे कैसे define करेंगे कि ये positive होंगे या negative? Look, concave mirror में जो u, v और f होते हैं तीनों नेगेटिव होते हैं. हम इनको इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन से देखते हैं. हियर यू कैन सी, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो u है उससे चलने वाली जो रेज हैं, इट मीन्स इंसिडेंट रे हैं, वो इस डायरेक्शन में सीधी जा रही हैं. इस डायरेक्शन में सीधी जा रही हैं, ये वाली डायरेक्शन हो गई. सो जो भी चीज़ें हम, क्योंकि सारी डिस्टेंस पोल से मेज़र करते हैं, ये पोल है आपका, पोल से मेज़र करते हैं और इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जा रही है. सो जो चीज़ें कॉनकेव मिरर में इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, बट जो चीज़ें पोल से मेज़र करने पर इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं वो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करती हैं. लाइक हम देख सकते हैं ये वाली रे है, ये इंसिडेंट रे है और इसका ये वाला पथ है, ये इस डायरेक्शन से सीधी जाएगी. बट हम v क्या है, यहाँ से पोल से मेज़र करेंगे, ये v है, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गई इंसिडेंट रे की, तो ये माइनस हो जाती है. ऐसे ही f है, पोल से मेज़र करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होती है इंसिडेंट रे की, ये भी माइनस हो जाती है. और u भी पोल से मेज़र करने पर इंसिडेंट रे से अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये भी कैसी हो जाती है, माइनस में हो जाती है. सो हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर में u, v और f तीनों नेगेटिव होते हैं. नाउ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर में भी हम ऐसे ही शो करते हैं. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में चलती है, ये वाली डायरेक्शन है इंसिडेंट रे की. लुक, और हम सब चीज़ें किससे मेज़र करते हैं, पोल से मेज़र करते हैं. तो पोल से मेज़र करने पर u किस डायरेक्शन में होता है, u इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए u कैसा है, u माइनस में हो जाएगी, u माइनस हो जाती है. बट जब हम इमेज डिस्टेंस को देखते हैं यानी कि v को देखते हैं तो v एक इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में होती है, इसलिए ये कैसी है, ये पॉजिटिव हो जाती है. ऐसे ही पोल से मेज़र करने पर फोकल लेंथ यानी कि एफ बी कैसी हो जाती है, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में होने के कारण ये प्लस हो जाती है. सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस है. कॉन्वेक्स मिरर में u माइनस v प्लस और f प्लस होता है, बट कॉनकेव मिरर में तीनों चीज़ें u, v और f माइनस में होती हैं. ऐसे ही कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में भी डिफरेंस होता है. कॉन्वेक्स लेंस में u माइनस होती है और v और f दोनों चीज़ें प्लस होती हैं. ऐसे ही कॉनकेव लेंस में u, v और f तीनों चीज़ें माइनस में होती हैं. अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ इमेज. लुक, क्या फाइंड करना है हमें, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि हमें यहाँ v फाइंड करना है. इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर में वी नो दैट कॉनकेव मिरर में f, u और v तीनों चीज़ें माइनस होती हैं. सो हम लिख लेते हैं f इज इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर एंड u ऑल्सो -10 सेंटीमीटर. फॉर्मूला है हमारे पास मिरर का 1/f इज इक्वल्स टू 1/v एंड प्लस 1/u. कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ मिलता है v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर. सो द इमेज डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर. इट मीन्स इमेज जो है वो पोल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनने वाली है. नेक्स्ट सेकेंड है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की रेडियस जो एक
लेंस है वो कॉनकेव लेंस कितना है 20 सेंटीमीटर रेडियस का है, और उससे वो डिफरेंट पहले इन्होंने बोला 5 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो उससे जो इमेज बनेगी वो कितने डिस्टेंस पर बनने वाली है। सो यहाँ पर हमें रेडियस दी हुई है। रेडियस और फोकल लेंथ में एक रिलेशन होता है, रेडियस फोकल लेंथ की डबल होती है, या हम कह सकते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस की हाफ होती है। सो हमारे पास आर है, आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, हम एफ फाइंड कर सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, एफ हो जाएगी 20/2, सो -10 सेंटीमीटर, बिकॉज ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ माइनस में होती है, सो -10 सेंटीमीटर। यू हम रखते हैं -15 सेंटीमीटर, ओके, माइनस, बिकॉज ये कॉनकेव मिरर है। सो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर अगर फोकल लेंथ 10 है और यू 15 है, सो हमारा वी कितना आ जाता है 30 सेंटीमीटर मिल जाता है हमें यहाँ पर। सेकंड में अगर हम यू 20 सेंटीमीटर रखते हैं, 20 सेंटीमीटर रखने पर फोकल लेंथ सेम रहेगी हमारी वही वाली 10 सेंटीमीटर, सॉल्व करने पर हमें यहाँ पर 20 सेंटीमीटर मिल जाता है। थर्ड वन है कि यू अगर हम यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर रखते हैं, तो यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर रखने पर वी की वैल्यू कितनी आती है -50 सेंटीमीटर आ जाती है। अभी हम यू की वैल्यू -5 सेंटीमीटर रखते हैं तो हमारी यहाँ पर कितने मिलती है 10 सेंटीमीटर मिलती है। ये पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, प्लस ये सॉरी यहाँ पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज वर्चुअल और इमेज इज बिहाइंड द मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पर इमेज वर्चुअल होती है और ये मिरर के पीछे बनती है। जब कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उससे इमेज जो बनती है कॉनकेव मिरर में वो वर्चुअल होती है और इमेज के पीछे होती है, सॉरी मिरर के पीछे होती है, इसलिए यहाँ पर साइन कैसा आया है वी पॉजिटिव आया है। नाउ कॉन्वेक्स मिरर, थर्ड वन कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर, ओके। एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ, देखो रेडियस दी है यहाँ पर भी, रेडियस यानी कि 3 सेंटीमीटर है, हम एफ फाइंड कर सकते हैं, एफ 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। इज इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास यहाँ पर यू है, यू कितना है 5 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर में केवल यू ही माइनस होता है और दोनों चीज़ें प्लस होती हैं। सो हमारे पास फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए वैल्यू पुट कर दी हमने, 1/1.5 माइनस 1/-5, कैलकुलेट करते हैं, v हमें मिलता है 1.15 सेंटीमीटर। इससे हमें पता चलता है कि इमेज 1 पॉजिटिव है, यानी कि इमेज जो बनने वाली है वो मिरर के पीछे बनेगी और 1.15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। नाउ फोर्थ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर कॉनकेव मिरर हो, दोनों में फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन यही रहेगा, f इज इक्वल्स टू r/2। सो हम फाइंड कर सकते हैं f इज इक्वल्स टू 30/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। अभी आते हैं लेंसेज पर। कॉनकेव लेंस, अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी है हमें 12 सेंटीमीटर, और कॉनकेव लेंस में तीनों चीज़ें माइनस में होती हैं, सो एफ इज इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। सो और एट वो डिस्टेंस शुड बी ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस बी प्लेस्ड, इन्होंने पूछा किस डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए, यानी कि हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पर u फाइंड करना है, ठीक है। किस डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उससे बनने वाली जो इमेज है यानी कि 8 सेंटीमीटर पर एक इमेज बने। हमें यहाँ पर v दिया हुआ है, v -8 सेंटीमीटर, f -12 सेंटीमीटर, हमें u फाइंड करना है। लेंसेज का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/u इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस के 1/24 और u इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। से हमें पता चलता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 24 सेंटीमीटर पर हम अगर रखते हैं तो उसकी इमेज 8 सेंटीमीटर पर बनती है। क्लियर। नेक्स्ट है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यहाँ u दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर,
कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में u माइनस में होता है तो हमने इसको माइनस कर लिया। फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव रहेगी। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू, तो v की वैल्यू कितनी आ जाती है 30 सेंटीमीटर। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज 30 सेंटीमीटर पर फॉर्म होगी। नेक्स्ट सेवेंथ लास्ट वन, एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट 50 सेंटीमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मीन्स तीनों चीज़ें माइनस में होंगी। फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, माइनस माइनस हमने दोनों में कर लिया। वैल्यू पुट कर देते हैं लेंस के फॉर्मूला में, v की वैल्यू कितनी आ जाती है 10 सेंटीमीटर मिल जाती है, -10 सेंटीमीटर, बिकॉज कॉनकेव लेंस में तीनों चीज़ें माइनस में होती हैं। सो इससे हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें कैसी बनने वाली हैं। कॉनकेव लेंस में इमेज ही हमारी वर्चुअल बनने वाले, कॉनकेव लेंस से इमेजेस वर्चुअल ही बनती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस सेशन. We will meet you in another session. Bye bye.